निशा पूरी रात सो नहीं पाई। सीसीटीवी रूम की वो स्क्रीन, वो आंख और स्क्रीन पर उभरे शब्द, निशा स्टॉप सर्चिंग। सुबह ऑफिस पहुंची तो उसका सर भारी था, लेकिन मन साफ। अब पीछे हटना मुमकिन नहीं था। उसने सबसे पहले HR आर्चिव रूम का रुख किया, वही जगह जहां पुराने एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स, रेजिग्नेशंस और कॉन्फिडेंशियल फाइल्स रखी जाती थी। कमरा ठंडा था, बिना एसी के भी, जैसे दीवारों ने ठंड को सोख रखा हो। निशा फाइल्स पलट रही थी। 2019, 2018 और फिर अबनी मेहरा, पर्सनल इफेक्ट्स, सील्ड एक फाइल के अंदर एक छोटी सी डायरी, पुरानी, कवर पर नाखूनों के निशान, जिसे किसी ने डर में उसे कसकर पकड़ा हो। निशा ने पहला पन्ना खोला। अगर कोई ये पढ़ रहा है तो इसका मतलब मैं बाहर नहीं आ पाई। उसकी उंगलियां कांप गई। पन्नों में तारीख नहीं थी, बस डर था। हर पेज पर वही स्याही, कभी हल्की, कभी गहरी, जिसे लिखते वक्त हाथ कांपता गया हो। 701 सिर्फ एक कमरा नहीं है, वो सुनता है, वो याद रखता है, और सबसे ज्यादा वो चुनता है। निशा ने पन्ना पलटा। वो आदमी वापस आ गया है, जिसे हमने बाहर समझा था। निशा का दिमाग दौड़ने लगा। वो आदमी कौन? फिर उसने देखा, डायरी का आखिरी पन्ना फटा हुआ था, और वही फटा हुआ पन्ना उसे रूम नंबर 701 के अंदर मिला था। निशा के बदन में अजीब सी ठंड उतर गई। नेक्स्ट लाइन थी, 701 में जाओगे तो वापस नहीं आओगे। लेकिन उस लाइन के नीचे एक हल्का सा दबा हुआ निशान था, जैसे किसी ने कुछ और लिखा हो और जोर से मिटा दिया हो। निशा ने कागज को रोशनी की तरफ किया। धुंधले अक्षर उभरे, जब तक वो बाहर है। उसी पर एक आवाज आई, ठक से। आर्चिव रूम का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। लाइट्स झिलमिलाई। निशा ने पीछे देखा। शीशे में एक परछाई, लंबी, टेढ़ी और दीवार से निकलती हुई एक फुसफुसाहट, जो निशा से कुछ कह रहा हो। तुमने पढ़ लिया। निशा पीछे हट गई। दरवाजा अचानक खुल गया। कॉरिडोर में लोग थे, सब कुछ सामान्य, लेकिन उसकी हथेली में डायरी का कवर अब भी गर्म था, जैसे अभी किसी और ने भी उसे छुआ हो। निशा समझ चुकी थी, रूम नंबर 701 ने सिर्फ अबनी को नहीं निगला था, किसी को बाहर भी छोड़ा गया था, और वही वो आदमी अब भी बिल्डिंग में था। निशा ने रात को वॉचमैन रघुवीर को बुलाया। उसकी आंखों में डर अब भी ताजा था। मैडम, आप सच में जानना चाहती है? उसने धीमे स्वर में पूछा। निशा बोली, हाँ। रघुवीर ने सिगरेट जलाई। पहली बार निशा ने उसे कांपते देखा। रघुवीर बोलना शुरू किया। 5 साल पहले रूम नंबर 701 में सिर्फ अबनी नहीं थी। निशा चौंक गई। रघुवीर बोला, उस रात में एक और आदमी था। उसका नाम मिस्टर करण मल्होत्रा, सीनियर ऑपरेशंस हेड। निशा ने फौरन कहा, रिकॉर्ड्स में नाम था। रघुवीर ने सिर हिलाया। हाँ, पर वो आदमी बाहर आ गया था। निशा का दिल तेज हो गया। कैसे? रघुवीर ने डरते हुए कहा, 701 ने उसे छोड़ा क्योंकि उसने किसी और को अंदर बंद कर दिया था। निशा को अबनी की डायरी की वो लाइन याद आई, जब तक वो बाहर है। रघुवीर बोला, करण ने अवनी को वहां बंद कर दिया, गलती से नहीं, डर से। 701 में रिनोवेशन के दौरान एक सील चेंबर मिला था, बिल्डिंग के नक्शे में दर्ज नहीं। करण ने उसे खोलने का आदेश दिया और उसी दिन
701 जाग गया। वो कमरा रघुवीर की आवाज फुसफुसाहट बन गई। अंदर से बड़ा था। अवनी ने सच्चाई देख ली थी। वो बाहर बताने वाली थी। करण ने उसे 701 में बंद कर दिया, सोचकर कि जो अंदर गया वो बाहर नहीं आएगा। पर 701 ने सौदा किया, एक आत्मा एक बाहर। करण बाहर आया, अवनी नहीं। लेकिन 701 ने उसे छोड़ा नहीं था। वो उसे छोड़ने का इंतजार कर रहा था। रघुवीर बोला, अब? निशा ने धीमे से कहा, अब वो वापस आ गया है, यही ना? उसी पल लिफ्ट की डिंग सी आवाज आई। पैनल पर लिखा आया 701 कॉलिंग। लिफ्ट के शीशे में निशा ने अपना रिफ्लेक्शन नहीं देखा। उसकी जगह करण मल्होत्रा खड़ा था, बिना चेहरे का। रात 12 बजे थी। 701 का दरवाजा खुला था। निशा अंदर गई। इस बार डर से नहीं, कमरा बदला हुआ था। कॉन्फ्रेंस टेबल के चारों ओर कुर्सियां भरी थी, पर कोई इंसान नहीं, बस परछाइयां। और टेबल के सिरहाने पर करण मल्होत्रा, धुंधला, टूटा हुआ। तुम आई? उसकी आवाज कहीं आवाजों का मेल थी। निशा बोली, तुमने सौदा तोड़ा। अवनी को बाहर आने से रोका। दीवार हिली, फर्श से अवनी की आकृति उभरी। इस बार चेहरा साफ था, आंखों में डर नहीं, थकान थी। अवनी बोली, मैं यहां खत्म नहीं हुई, मुझे रोका गया। पूरी बिल्डिंग कांप गई। 701 ने बोलना शुरू किया, एक को बाहर किया गया, एक को अंदर रखा गया, संतुलन बना रहा। तुम आई, इसे तोड़ो, अब बदलने का समय आया। निशा आगे बढ़ी, अब संतुलन ठीक करो। करण चीखा, पर दीवारें खुलने लगी। वही सील्ड चेंबर, अंधेरा, गहरा। 701 ने फैसला किया। अवनी बाहर निकली, पहली बार सीढ़ियों के ओर, और करण दीवारों के अंदर चीख गया। उसकी आवाज धीरे धीरे खामोश हो गई। लाइट स्थिर हो गई। 701 शांत हो गया। सुबह 701 सील कर दिया गया। अवनी की फाइल मिसिंग से क्लोज्ड हो गई। निशा ने इस्तीफा दिया, लेकिन जाते जाते उसने लिफ्ट के पैनल पर देखा, 7th फ्लोर डिसेबल्ड। एक पल के लिए लिफ्ट के शीशे में एक मुस्कान उभरी, अवनी की, और फिर गायब।